जय हो। ये एक स्लाइड है जिसमें नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, उसके कन्वर्जन। इसमें मैंने जो रिसर्च किया तो उसमें मेरे को सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन अच्छे लगे। नॉर्मली आईएससी बोर्ड ज़्यादा एक्सपोजर रहा हमारा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड अब नया इनोवेशन लाए। सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस को इसमें मिक्स करेंगे और ये एक जिम्मेवारी वाली बात है। और किसी भी बोर्ड की या किसी भी रिसर्च थिंक टैंक की किसी पॉजिटिव काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कई चैप्टर्स में ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर बोर्ड के क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हैं, मोर रिसर्च्ड हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, हम सबके घर में प्याज, ऑनियन यूज़ होता है, तो उसका जो वेपर है वो आँखों में लगता है काटते वक्त। लेकिन अगर उसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर और फिर काटें तो नहीं लगेगा। सॉल्यूशन चैप्टर की रीजनिंग है, वेपर प्रेशर। कई अच्छी चीज़ें भी हैं, तो देखेंगे आज का इस स्लाइड को। ये प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड। अब नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड को मैंने अलग अलग ढंग से बताया। मैंने कार्बाइल अमाइन भी बताया, मैंने विक्टर मेयर भी बताया, केमिकल टेस्ट में भी बताया, कन्वर्जन में भी। तो धीरे धीरे आप लोगों के लिए आसान हो जाए तो उसके लिए शुरुआत कर रहे हैं। पहला ये कन्वर्जन है इथाइल अमाइन टू मिथाइल अमाइन। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक लेके देखते हैं शायद ठीक लगे। हाँ ठीक है। इथाइल अमाइन से मिथाइल अमाइन जाना है तो करना कुछ नहीं है, एक कार्बन कम करना है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इसमें लिख लेंगे यहाँ पे, इसको कमजोर कहाँ से किया, डिक्रीज 1 कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप इज सेम। इस धार पे हमें चलना है। तो एक कार्बन ही तो कम करना है, तो ये लीजिए, इसमें नाइट्रस एसिड डाल दीजिए, H2O प्लस N2 निकल जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब एल्कोहल में आप क्या क्या निकल गया, माइनस नाइट्रोजन माइनस वाटर, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। अब इसमें आप 3 कार्बन का ग्रिग्नार्ड, 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड डाल दीजिए, 1 कार्बन लाना है, तो CH3MgBr, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैंने कहा था ग्रिग्नार्ड और एल्कोहल 3 कार्बन तक चल सकता है, बिकॉज आई इफेक्ट लास्ट टिल 3 कार्बन। तो मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड निकल गया, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड इज रिलीज्ड। बचा क्या, 1 कार्बन, मीथेन बचा। मीथेन में क्लोरीन डाल दीजिए, यूवी लाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इसमें अमोनिया डाल दीजिए। CH3NH2 बन गया। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो क्या किया, 1 कार्बन कम किया। कार्बन कम करने के 6 मेथड हैं, कोई प्रीवियस वीडियो देखना चाहे, जिसमें से 4 तो एसिड पे ही हैं, सोडा लाइम, हंसडिकर, हॉफमैन डिग्रेडेशन और स्मिड। एक एल्कोहल पे है और 2 क्लोरीन पे हैं, तो 4 नहीं, 1 क्लोरीन पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोबेंजीन टू पी क्लोरोएनिलीन। पी क्लोरोएनिलीन, तो पहले देखें कि चाह क्या रहा है। देखें, क्लोरोबेंजीन पे एनिलीन भी लाना है,
और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लाना है। तो कुछ मत करिए, इसमें आप नाइट्रेशन कर दीजिए, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, इलेक्ट्रोफाइल आएगा पैरा पोजीशन पे। और नाइट्रेशन हमेशा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये स्पीसीज इसी की प्रेजेंस में जनरेट होता है। तो NO2 आएगा पैरा पोजीशन पे और वाटर निकल जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप आए क्या, इसको 6H के साथ रिड्यूस कर दीजिए, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्टीफेंस की कंडीशन है ये रिडक्शन की। तो एनिलीन बन गया और वाटर बाहर निकल आएगा। आसान है। 2 और 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट देखिए, एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। पहले देख लेते हैं चाहता क्या है। यहां से यहां आना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक हो नहीं पाया। नाइट्रोजन पाई सिस्टम के साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है, और नाइट्रोजन के पास खुद भी लोन पेयर है। उस इलेक्ट्रॉन, उसकी नाइट्रोजन की जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्पर्स करी जाती है, तो उसको एसाइलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एसाइलेट। उस एसाइलेशन को हम लोग टेक्निकली प्रोटेक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटेक्शन। जब भी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन कराना हो एनिलीन डेरिवेटिव पे, तो पहले प्रोटेक्शन करा लीजिए। एसाइल ग्रुप डाल दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ डाल दीजिए चाहे, तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब प्रोटेक्शन से क्या हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। प्रोटेक्शन यहाँ देख लेते हैं, फिर कभी भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि यही बताना है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसको प्रोटेक्शन कहते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो या तो यहाँ लग जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, या यहाँ लग जाएगा। अब इसमें ब्रोमीन डाल दीजिए, ब्रोमीन डाल दीजिए एसिटिक एसिड के साथ, प्रोटेक्शन मेंटेन रहेगा। तो या तो पैरा की ईल्ड बनेगी, पैरा की ईल्ड ज़्यादा होती है, या ऑर्थो की ईल्ड बनेगी। इसकी ईल्ड कम होती है, HBr निकल जाएगा। अब इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा पी ब्रोमो एनिलीन या ओ ब्रोमो एनिलीन। पी ब्रोमो एनिलीन की ईल्ड ज़्यादा है, और साथ में मिल जाएगा एसाइल ग्रुप। हो गया। प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर ले जानी है, नहीं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट देखिए, बेंजामाइड टू टोलीन। अब इसमें क्या चाहता है, पहले क्वेश्चन बना ले। एमाइड ग्रुप होता है CONH2, और इससे हमें बनाना है टोलीन। तो पहले तो ये ग्रुप हटाओ, फिर टोलीन बनाना है तो बेंजीन बना लीजिए। अगर बेंजीन बन जाए तो आसान हो जाएगा। तो पहले बेंजीन बनाने के लिए हॉफमैन डिग्रेडेशन करिए, ब्रोमीन विद 4 KOH डाल दीजिए, K2CO3 निकल जाएगा,
हॉफमैन डिग्रेडेशन नेम रिएक्शन है, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन प्रीवियस वीडियोस। तो एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन में आप डाइजोटाइज कर लीजिए आइस कोल्ड कंडीशन में, HNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, तो फिनॉल बन जाएगा। N2 विद HCl निकल जाएगा। फिनॉल को आप रिड्यूस कर दीजिए जिंक के साथ, जिंक के साथ रिड्यूस कर दीजिए तो बेंजीन बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और फिर इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दीजिए CH3Cl प्लस AlCl3, तो टॉलीन बन जाएगा। इंटरेस्टिंग हो गया। क्या किया, पहले कार्बन हटा दिया, डाइजोटाइज कर लिया, फिनॉल बना के रिड्यूस किया, फ्रिडल-क्राफ्ट नेम रिएक्शन। बचे हुए नेम रिएक्शन एक साथ लाने वाला हूं, जितने भी बचे हुए हैं, जो हो गए को ब्रदर्स में हो गए या नेम रिएक्शंस में जो केमिकल टेस्ट में हो गए वो तो हो ही गए, लेकिन बचे हुए नेम रिएक्शन कई सारे रह गए हैं। जैसे डार्जन रह गया है, जैसे मेंडियस भी रह गया है, मेरे ख्याल से शॉर्टनबाउमेन भी रह गया है, कई सारे रह गए हैं। तो बस दो इस हफ्ते, इस वीक में सारे ऑर्गेनिक खत्म करके फिर वी विल मूव टू फिजिकल। तो देखें, नेक्स्ट वी कम टू इस, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, गलती ना हो जाए, और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसी हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो क्या करें, एनिलीन से पहले तो NH2 ग्रुप हटाइए, फिर टॉलीन बना के ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हो गया। तो टॉलीन बनाना आपको आता ही है। पहले इसको डाइजोटाइज करिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप हाइड्रोलाइज करिए एसिडिक मीडियम में, तो फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल को आप, बाय प्रोडक्ट में जानबूझ के लिखता रहता हूं जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। इसमें जिंक डस्ट डाल दीजिए तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन में आप फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लीजिए। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ टॉलीन। अब टॉलीन को आप ऑक्सीडाइज करा लीजिए, एल्केलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपको ये याद ना रहे तो इसमें इटार्ड लगाइए, इटार्ड लगा के बेंजल्डिहाइड बनाइए और फिर इसमें कॉन्सनट्रेट NaOH डाल के कैनिजारो बना दीजिए, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है, COONA और CH2OH। ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये भी बेंजाइल अल्कोहल है। कूल। नेम रिएक्शन आपकी मदद कर रहे हैं, इटार्ड लगा के कर दिया। नेक्स्ट देखिए,
नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ये सब नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड है, गोज विदाउट सेइंग। नाइट्रोबेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड तक आना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई का है। तो इसको सबसे पहले 0 से 5 डिग्री में डाइजोटाइज कर लीजिए, HNO2 प्लस HCl डाल के, या Na2 प्लस HCl डाल लीजिए, तो बन जाएगा N2Cl। इसमें साइनो ग्रुप लाना है, तो KCN डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, तो N2 निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। और साइनोबेंजीन में जब एक्सेसिव वाटर यूज करके हाइड्रोलाइज कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो अमोनिया निकल जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये सब प्रीवियस नॉलेज है। किसी भी साइनाइड को आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड बनेगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा। कूल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, 3 कार्बन का एसिड है और 2 कार्बन का एसिड बनाना है, 1 कार्बन कम करना है। तो इसमें आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा के हीट भी करते हैं, तो CH3 बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये डेलिक्वेसेंट होता है, इसलिए क्विकलाइम भी यूज कर लेते हैं, जस्ट टू कीप ऑन रिमूविंग द मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर अगर रहेगा तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की इफेक्टिविटी पुअर हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स आर वाटर एब्जॉर्बिंग। अब 1 कार्बन हो गया, इसका अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालिए, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 ऑक्सीजन यूज होंगे, 1 H2O निकल आएगा। डिक्रीज इन कार्बन के 6 मेथड है, देख लेते हैं कौन कौन सा था। एक था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा था एक्टिव हाइड्रोजन, बाकी सब एसिड पे हैं। एसिड पे एक था सोडा लाइम, दूसरा था हंस डिकर, तीसरा था हॉफमैन डिग्रेडेशन। ये सब ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप आराम से देखें और कमेंट जरूर लिखें। और आपके कमेंट हॉफमैन डिग्रेडेशन और फिर आता है स्मिड। देखिए, जितना स्ट्रेस पढ़ाई का आपके ऊपर है, उससे ज़्यादा कुछ जिम्मेवार टीचर्स के ऊपर है। राइटिंग, कनेक्ट, क्वालिटी, स्लाइड, कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाउ डू यू रिलेट द नॉलेज यू हैव विद द क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस का। एक गैराज में कभी जाइए, जो वहाँ पे जूनियर मोस्ट बंदा होगा, उसका काम होगा सिर्फ टूल पाने लाना, और जो सबसे सीनियर होगा वो मेन वर्क कर रहा होगा। बट दे आर इम्बाइबिंग द नॉलेज, दे आर रिलेटिंग द नॉलेज टू द फ्यूचर। ये वही चीज़ है। कार्बन कम करने के 6 मेथड ऑलरेडी आ चुके हैं। एक यहाँ अप्लाई हुआ नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड में, नाइट्रोजन इसमें हालांकि है नहीं, लेकिन उसी चैप्टर में मुझे दिखा था ये। अब ये है नाइट्रोमीथेन से डाइइथाइल अमाइन। ये देखें आप, ये क्वेश्चन है जबरदस्त। एक इसमें क्या खेल है कि कार्बन बढ़ाइए, और दूसरा खेल क्या है, सेकेंडरी बनेगा। इंटरेस्टिंग। तो पहले तो कार्बन बढ़ाइए। कार्बन बढ़ाने में
एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले इसका नाइट्रेशन करा लो, पहले इसको रिड्यूस कराओ, सॉरी पहले इसको, नाइट्रो ग्रुप है ना, इसको रिड्यूस करा दो तो ये बन जाएगा एमाइनो मीथेन। एमाइनो मीथेन में नाइट्रस एसिड डालो तो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। N2 निकल गया, वाटर रिमूव्ड। इसमें मेरा फेवरेट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डाल दीजिए, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। उसमें आप वर्ड्स लगा दीजिए, वर्ड्स लगा दीजिए, वर्ड्स लगाएंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे। 2 कार्बन में आप क्लोरीन डाल दीजिए यूवी लाइट में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और इसमें आप डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, इथाइल अमाइन डाल दीजिए, HCl निकल जाएगा, प्रोडक्ट तैयार है आपका C2H5NH C2H5। ये 2 डिग्री अमाइन है, वैसे इसका नाम होगा N इथाइल इथेनामाइन। अगर IUPAC की नाम बात करें तो N इथाइल इथेनामाइन। कूल है, बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, ये नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड का ही है और अच्छा कन्वर्जन है। नेक्स्ट देखिए, CBSE का है, एक कार्बन बढ़ाना है तो देखें CH3NH2 से C2H5 दोनों ही प्राइमरी अमाइन है तो एक कार्बन ही तो बढ़ाना है, कुछ नहीं, इसमें नाइट्रस एसिड डालिए, H2O निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, एल्कोहल बनेगा, उसमें PCl5 डाल दीजिए। मेरा फेवरेट है क्योंकि फिनॉल पे भी काम करता है, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ HCl तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेके सोडियम विद ड्राई ईथर डाल देंगे, वर्ड्स रिएक्शन हो जाएगा, तो ये वर्ड्स है तो ईथेन बन जाएगा। अब ईथेन में कुछ करना ही नहीं है, क्लोरीन विद यूवी लाइट डालिए, C2H5Cl बन जाएगा, उसमें अमोनिया डाल दीजिए, HCl निकल जाएगा, C2H5NH2 बन जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, फंक्शनल ग्रुप इधर उधर हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑर्गेनिक और फिजिकल के साथ एक ही बस मसला है, अगर आपकी डाइट 15 से 20 मिनट रोज की नहीं है तो मुश्किल है। ऑर्गेनिक जब भी पढ़िए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, टाइम डिवीजन जरूरी है सीनियर क्लासेस में, जूनियर में ठीक है 7th 8th 9th 10th में भी थोड़ा सा प्रोग्राम होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, नॉट बिकॉज इट इज़ अ बोर्ड क्लास बट द कंटेंट इज गुड। 11th 12th में तो जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक में तो डेली डेली आपका एक्सपोजर, चाहे 2 टॉपिक हों, छोटे हों लेकिन हों, तो ये वही चीज़ है। अब इसमें देखिए, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड में मिल गया, सेलेक्ट भी हो गया बोर्ड क्वेश्चंस में। इसमें एक कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने में तो कुछ है ही नहीं, इथेनोइक एसिड है और
ये गलत हो गया, मैंने जो किताब देखी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन यूज होगा कहीं, शायद इसीलिए हो। तो देखते हैं, इसका कार्बन बढ़ाना है तो पहले इसे 2 बार रिड्यूस कर लीजिए। ये 2 बार में मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉलोड बाय एल्कोहल। अब एल्कोहल में 3 कार्बन का ग्रिग्नार्ड डाल दीजिए। ग्रिग्नार्ड 3 कार्बन तक एल्कोहल पे यूज हो सकता है, तो प्रोपेन बन जाएगा। मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड निकल जाएगा। अब इसका अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा दीजिए। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ यू यूज 3 रिएक्टिव ऑक्सीजन, सो इट कन्वर्ट्स टू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और 1 वाटर निकल जाएगा, बन गया। नेक्स्ट देखिए, मीथेनोइक एसिड, ये ऑब्वियस सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसमें किया, इसमें 1 कार्बन बढ़ाना है, जैसे इसमें बढ़ाया वैसे ही उसमें बढ़ जाएगा। इसको करने में तो कोई इशू नहीं है, ये सही है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। देखें क्या चाह रहा, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है ये नाइट्राइल। कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड इन द चेन। हेक्सेनाइट्राइल से क्या बनाना है, अमाइनो पेंटेन CH3 CH2 CH2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और NH2। तो 1 कार्बन कम करके हैलाइड बनाइए, अमोनिया डाल दीजिए। तो पहले 1 कार्बन कम करें, साइनाइड को हाइड्रोलाइज करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अमोनिया बाहर आ जाएगा, 6 कार्बन का एसिड बनेगा। एसिड ऑफ 6 कार्बन इज फॉर्म्ड, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए। NaOH डेलिक्वेसेंट है, इसलिए लाइम यूज करते हैं, हीट करना जरूरी है। तो सोडियम कार्बोनेट निकल गया और वाटर निकल गया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, 5 कार्बन का एल्केन बनेगा। 5 कार्बन का एल्केन बना, इसमें क्लोरीन विद UV लाइट डाल दिया, तो ये 5 कार्बन का हैलाइड बन गया, प्राइमरी हैलाइड बनेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अमोनिया डाल दीजिए, बस हो गया। ये कंपाउंड बन जाएगा, -HCl हो गया, नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए, मीथेन अमाइन बनाना है। मीथेन अमाइन बनाना है इथेनोइक एसिड से, तो 1 कार्बन कम करना है, फिर हैलाइड बनाना है, अमोनिया डालना है, खत्म। तो पहले कार्बन कम करिए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा लीजिए, 1 बार में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथेन। मीथेन का क्लोरीनेशन कराइए UV लाइट पे, तो CH3Cl और 373 केल्विन पे अमोनिया डाल दीजिए, हो जाएगा, खत्म। HCl निकल गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। नेक्स्ट देखिए, एनिलीन टू बेंजीन, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। डायजोटाइज करिए, हाइड्रोलाइज करिए, या फॉस्फोरिक एसिड डाल के करा लीजिए। मुझे फिनॉल बना के ज़्यादा अच्छा लगता है। कन्वर्जन में मेरे को बेंजीन तक लाने में फिनॉल में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत ऑप्शन आ जाते हैं। इसी स्लाइड में देखता हूँ, हाउ कैन वी यूज़ दैट। आप अपना डेवलप कर लीजिए, लेकिन आएगा वो कंसिस्टेंसी से। व्हेन आई वाज ग्रोइंग एज टीचर, तो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है।
ऐसा नहीं है कि आज आप जो भी बच्चे अप्रिशिएट करते हैं या जो लोग भी दे टॉक गुड अबाउट मी, इट्स वेरी नाइस ऑफ देम, थैंक यू, बट द इशू इज नॉट योर अप्रिसिएशन, द इशू इज you imbibing the path, you trying to replicate the path I have traversed. जब तक आप किसी प्लान ऑफ एक्शन के तहत तैयारी नहीं करेंगे, इफ यू हैव वन डे टू कट अ ट्री, शार्प योर एक्स फॉर 11 hours, कट द ट्री इन 1 hour, राइट? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। देखते हैं, एनिलीन से बेंजीन आना है, कुछ भी नहीं करना, बस ये ग्रुप हटाना है। तो इसको हटाने के लिए पहले आप डाइजोटाइज कर लीजिए आइस कोल्ड कंडीशन में, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप हाइड्रोलाइज कर लीजिए एसिडिक मीडियम में, तो N2 बाहर आ जाएगा, HCl भी बाहर आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, और इसको आप रिड्यूस कर लीजिए तो बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। इसी में आप PCl5 डाल दीजिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप फिनॉक्साइड बना के NaCl सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे और आगे बढ़ सकते हैं, एनिजॉल तक जा सकते हैं। तो फिनॉल मुझे ज़्यादा पसंद है, मतलब इसके और इसके सहारे, तीन चीज़ों के सहारे मैं खेल लेता हूँ एरोमेटिक में, मोर ऑफन देन नॉट। गलतियाँ होती हैं, मैं टीचर हूँ, गॉड नहीं हूँ, गलतियाँ होती हैं, लेकिन घुमा फिरा के मैं ले आता हूँ कन्वर्जेंस में, और टेक्निकली यस। अब आते हैं, ये पहले भी हो चुका है, बस इसमें खेल ये है कि एक कार्बन कम करना है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो कोई उसी नहीं है इसमें। मैं लिख देता हूं, डिक्रीज 1 कार्बन, कन्वर्ट टू हैलाइड, रिएक्ट विद अमोनिया, खत्म। खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोबेंजीन टू पी अमाइनो एजोबेंजीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। ये नाइट्रोबेंजीन है और इसमें आपको एजो ग्रुप लगाना है और पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप भी लाना है। ब्रिलियंट ऑरेंज डाई, टेस्ट फॉर एनिलीन भी है ये, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड पी अमाइनो, येलो होता है, ऑरेंज डाई होता है पी हाइड्रोक्सी। तो इसको देखें, कुछ भी मत करिए, इसको रिड्यूस करिए 6H के साथ, टिन विद HCl, तो वाटर निकल जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को डाइजोटाइज कर लीजिए, HNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एनिलीन रिएक्ट करा दीजिए, खत्म हो गया। रीअरेंजमेंट होगा, HCl निकल जाएगा। HCl का रीअरेंजमेंट कराना है तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें एनिलीन डाल दीजिए, यहाँ का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा HCl के साथ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट वी कम टू इज एसिटिक एसिड टू मिथाइल साइनाइड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एसिटिक एसिड टू मिथाइल साइनाइड, केवल फंक्शनल ग्रुप बदलना है। क्या करें, इसमें अमोनिया डाल दें तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा,
बॉन्ड O NH4 सॉल्ट बन गया। इसको हीट कर दें, P2O5 डाल दें तो क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? CH3 एमाइड बनाना पड़ेगा। पहले हाफमैन डिग्रेडेशन कराएं, एमाइड तक लाएं। तो हाफमैन डिग्रेडेशन के लिए CH3CO इसको पहले अमोनिया डालें तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH4। हाँ, इसको डिहाइड्रेट करें मसल मेमोरी तो H2O निकल जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा। इसको फिर से डिहाइड्रेट कर लें P2O5 के साथ हीट करके तो साइनाइड बन जाएगा। सिंपल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। मसल मेमोरी, हाथ रुका था और वो हाथ इसलिए रुका कि मसल मेमोरी पुअर हो रही थी, नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, ये पहले भी हो चुका है। साइनोबेंजीन तक हुआ था, बस इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। एनिलीन से बनाना है बेंजोइक एसिड, कुछ भी नहीं है, डायजोटाइज करिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पोटेशियम साइनाइड डाल दीजिए विद अ कॉमन आयन तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। अब साइनोबेंजीन को आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, अमोनिया बाहर आएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कूल है। नेक्स्ट देखिए, इथेनोइक एसिड टू इथाइलमाइन। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, इथेनोइक एसिड टू इथाइलमाइन। तो क्या करें, कार्बन तो सेम है, केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको रिड्यूस करिए H2 से, 2H2 से निकेल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्लूजन होगा तो ये CH3 CH2OH बन जाएगा। इसमें PCl5 डाल दीजिए तो अपना फेवरेट POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा, CH3 CH2Cl बनेगा। अब इसमें अमोनिया डाल दीजिए, खत्म हो गया। कूल। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, हल्ला ज़्यादा है। देखिए, एल्डिहाइड ग्रुप है, केवल फंक्शनल ग्रुप पहचान लीजिए, बस काम आपका हो जाएगा। अब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करिए, हाइड्रोजन डाल के निकेल एट 300 में तो ये अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH। अल्कोहल में PCl5 डालिए, मेरा फेवरेट, तो हेलाइड बनेगा। CH3 CH2Cl, बाहर क्या निकला, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और HCl निकल गया, और इसमें अमोनिया डाल दीजिए, बन गया। कूल है। तो इस तरीके से अब आज जो आपने सीखा, एक आपने प्रोटेक्शन सीखा, एक आपने कार्बन घटाना बढ़ाने का भी प्रैक्टिस किया, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज करने का भी प्रैक्टिस किया, डाइजोनियम क्लोराइड, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन का भी खेला देखा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। अगला जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो है रूल्स। 4-5 रूल्स हैं,
11th 12th मिला के ऑर्गेनिक के, उनका मैनिफेस्टेशन है। बने रहिए मेरे साथ, वी आर स्टिल वार्मिंग अप।